हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पिछले एक साल के एग्रीकल्चरल करंट अफेयर को, जो होगा जून 2020 से लेकर जून 2021 तक का। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 16 जुलाई 2020 को अपना 92वां फाउंडेशन डे स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। ICR एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत काम करता है। ICR की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ICR एक एपेक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करता है, गाइड करता है और मैनेज करता है रिसर्च और एजुकेशन को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एनिमल साइंस के फील्ड में। ICR के अंतर्गत 102 ICR इंस्टीट्यूट और 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ काम करती हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 25 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र का जो बीहड़ एरिया है उसको एग्रीकल्चर के अंतर्गत लाया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र के बीहड़ एरिया को एग्रीकल्चर के अंतर्गत लाया जाएगा, तो आपका आंसर होगा ग्वालियर एंड चंबल रीजन। मीटिंग किसके साथ की गई ये भी ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक के साथ। एस्पिरेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। योर एग्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर प्रीमियम मेंबरशिप को ओपन कर दिया गया है। आप इस पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। इस पैकेज में आपको जनरल एग्रीकल्चर के वन लाइनर PDF दिए जाएंगे। PDF आप स्पेशल वीडियोज़, कुछ स्पेशल वीडियोज़ होंगे जिनके PDF आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। व्हाट्सएप चैट सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। आपके जितने भी डाउट हैं, क्वेरी हैं, उनको व्हाट्सएप चैट के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। प्रीमियम मेंबर्स को पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी। अब बात करते हैं आप प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कैसे करेंगे। ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करके मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, इस मेंबरशिप के लिए प्राइस रखी गई है 159 रुपीज़ पर मंथ। आपको सिर्फ 159 रुपीज़ पर मंथ पे करना है और आप बन जाएंगे एक प्रीमियम मेंबर। वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब इनॉग्रेट किया गया आनंद, गुजरात में, और ये इनॉग्रेशन हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। हनी टेस्टिंग लैब इस्टेब्लिश किया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल वी बोर्ड के सपोर्ट से। ये स्क्रीनशॉट है इनॉग्रेशन डे के वीडियो कॉन्फ्रेंस का। यूनियन कैबिनेट, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम को अपना अप्रूवल दिया है। स्कीम का नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस स्कीम के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मीडियम लॉन्ग टर्म के डेप्थ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन और फाइनेंशियल सपोर्ट भी शामिल होगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अंतर्गत बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये लोन किन बेनिफिशरीज को मिलेंगे, आइए इनको देखते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स। वीडियो को पॉज करके आप इन सभी बेनिफिशरीज के नाम को ध्यान से पढ़ लेंगे। देखते हैं अगली न्यूज़ को। A comprehensive exercise for mapping of crops under each of रायतू भरोसा केंद्र has started by आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा प्रत्येक रायतू भरोसा केंद्र पर एक बड़े पैमाने पर क्रॉप मैपिंग की एक्सरसाइज शुरू की गई है। क्रॉप मैपिंग क्या होता है? GPS डेटा के अकॉर्डिंग क्रॉप की एनालिसिस करना क्रॉप मैपिंग कहलाता है। सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग तमिलनाडु राज्य पहले नंबर पर है फिश प्रोडक्शन में 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग। मिशन वृक्षारोपण 2020 कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया गया। सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है एनुअल मैराइन फिश लैंडिंग इन इंडिया फॉर 2019। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का मैराइन फिश प्रोडक्शन पहले की तुलना में 2.1% ज़्यादा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक नई पॉलिसी अनाउंस की है। पॉलिसी का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी के अंतर्गत दूसरे राज्यों तक पावर सप्लाई की परमिट दी जाएगी। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा NREDCAP, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड के द्वारा। इस साल 63वां नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया गया।
नेशनल फिश फार्मर डे 2020 की थीम थी ग्रेटिट्यूडनल ट्रिब्यूट टू फिश फार्मर ऑफ नेशंस। ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर KH अली खुनी और डॉक्टर LH चौधरी की याद में। हर साल हम नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट करते हैं 10 जुलाई को। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हैंड इन हैंड जियो स्पैटियल डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। जियो स्पैटियल क्या होता है? ऐसा डेटा जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन से एसोसिएटेड हो उसे कहते हैं जियो स्पैटियल। इस प्लेटफॉर्म पर फूड, एग्रीकल्चर, सोशियो इकोनॉमिक और नेचुरल रिसोर्सेज का एक डेटा सेट होगा जो फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने में मदद करेगा। इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से पॉवर्टी, हंगर और माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने में मदद मिलेगी। कोविड-19 महामारी के दौरान नाबार्ड के द्वारा वेस्ट बंगाल राज्य को 1607 करोड़ रुपए का क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा चुका है। प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनिक अर्बन फॉरेस्ट का इनॉग्रेशन किया कैग की ऑफिस में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ऑफिस में। आइए जानते हैं यूनिक अर्बन फॉरेस्ट के बारे में। यूनिक अर्बन फॉरेस्ट 1 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम है जो मधुमक्खियों, पक्षियों और सूक्ष्म जीवों और तितलियों के लिए हैबिटेट बनाने में सक्षम है। ये तस्वीर है इनॉग्रेशन डे की, जिस दिन यूनिक अर्बन फॉरेस्ट का इनॉग्रेशन किया गया प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को पूरा करने के लिए सीड बैंक स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है नेचुरल कैलेमिटी के दौरान सीड प्रोवाइड करवाना। इस स्कीम के अंतर्गत पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट वाइज सीड बैंक तैयार किए जाएंगे। 650 डिस्ट्रिक्ट्स में फार्मर्स को लाइसेंस दिया जाएगा सीड बैंक चलाने के लिए। फार्मर्स को सीड बैंक चलाने की ट्रेनिंग लोकल किसान विज्ञान केंद्र में दी जाएगी। जोरम मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट किया गया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के द्वारा मिजोरम के कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में। इस मेगा फूड पार्क के इस्टेब्लिश होने पर 25,000 फार्मर्स को सीधे तौर पर फ़ायदा मिलेगा और 5,000 स्थानीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मिजोरम का यह पहला मेगा फूड पार्क है। इस मेगा फूड पार्क में आइए देखते हैं कौन कौन सी सुविधाएं उपस्थित हैं। कोल्ड स्टोरेज, ड्राई वेयर हाउस, राइपिंग चैम्बर, मसाले सुखाने की सुविधा और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं। भारत सरकार एक मेगा फूड पार्क को स्थापित करने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराती है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में 18 मेगा फूड पार्क परियोजनाएं ऑपरेशनल फेज में हैं। इनमें से 4 पर काम पूरा हो चुका है। ध्यान रखेंगे आप, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अनाउंस की गई फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान के द्वारा। ये स्कीम जून 2020 से प्रभाव में है। इंटरनल माइग्रेंट्स को सेंट्रल के द्वारा मिलने वाली सब्सिडीज का सीधा लाभ मिल पाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत राइस 3 रुपीज़ पर केजी और व्हीट 2 रुपीज़ पर केजी की दर से लाभार्थियों को मिल पाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी काम कर रही है। एस्पिरेंट्स, आइए देखते हैं कुछ मिसलेनियस न्यूज़ को। आंध्र प्रदेश सरकार ने राजशेखर रेड्डी के 71वें जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए रायथो दिनोत्सव किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। उड़ीसा राज्य ने बलराम नाम की एक योजना लॉन्च की। इस योजना की मदद से कोविड-19 के दौरान कठिनाई का सामना कर रहे जो भूमिहीन किसान हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड राज्य ने 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के एक अनुसंधान केंद्र के रूप में इंडिया का पहला लीचन पार्क विकसित किया है। डॉक्टर पराग आर चिटनिस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर NIFA के एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ये पिक्चर है डॉक्टर पराग आर चिटनिस की। तमिलनाडु राज्य ने अनाउंस किया है कि वो टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राज्य ने टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। अगली न्यूज़ है कैनन CS वॉरियर को 2019 नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री दिया गया और ये अवार्ड दिया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एजुकेशन के द्वारा। ये पिक्चर है कैनन CS वॉरियर की। केरल ने नारियल मिशन में उद्यमियों की तकनीकी सहायता के लिए एक स्टार्टअप मिशन और एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन शुरू किया है। इसका नाम है यावा। ध्यान रखेंगे आप,
नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (NFL) ने एक मोबाइल सॉइल टेस्टिंग सॉइल लैब लॉन्च किया है। इसकी मदद से किसान के घर पर ही उसके सॉइल के सैंपल को टेस्ट किया जाएगा। कृषि संजीवनी सप्ताह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें किसानों को नई तकनीकी सिखाने में मदद मिलेगी। 2010 से 2020 के दौरान टॉप 10 कंट्रीज जिन्होंने अपना फॉरेस्ट एरिया बढ़ाया है, उसमें भारत की रैंक तीसरी है। ध्यान रखेंगे आप। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वेदर फॉरकास्टिंग मौसम पूर्वानुमान के लिए हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है मौसम। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार कोऑपरेटिव NCDC चैनल लॉन्च किया है और ये नया इनिशिएटिव था NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। उसी दिन श्री तोमर ने एक गाइडेंस वीडियो भी लॉन्च किया जो प्रोड्यूस किया गया था NCDC के द्वारा, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव। ये 18 राज्यों में हिंदी और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। देवलाली से दानापुर के लिए एक किसान रेल का इनॉग्रेशन किया गया। ये इनॉग्रेशन हुआ हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इस इनॉग्रेशन में मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल भी शामिल थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर हमारे इंडिया में है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में 9वां स्थान है। भारत के द्वारा मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट कौन कौन से हैं? फ्लैक्सीड, सीसम, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट, राइस और पल्सेस। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। आत्मनिर्भर कृषि की जो टैगलाइन है, ऑर्गेनिक फूड फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि में एक नाम का एक डेटा रिकवरी सेंटर लॉन्च किया है जो ICR का है। कृषि में एक नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करेगा और इसका सेटअप तैयार किया गया है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट नार्म के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप। ये तस्वीर है लॉन्च डे की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट मार्च से लेकर जून 2020 तक 2019 की तुलना में 23.24% बढ़ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का फोकस है कि एग्री एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए। एग्री प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट और प्रमोशन का काम अपेडा के द्वारा किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी का इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया। नरेंद्र मोदी जी का कहना है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन विद्यार्थियों को नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे और खेती के क्षेत्र में रिसर्च और एडवांस टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करने में भी मदद करेंगे। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर यूनिट के द्वारा कंपोस्ट प्रोड्यूस की गई है जिसे तैयार किया जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के द्वारा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रतिदिन 2000 किलोग्राम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल किया जाएगा। इनका कहना है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से तैयार कंपोस्ट को लगभग 10 दिनों में यूज करने के योग्य बना दिया जाएगा। एग्रीकल्चर फील्ड को बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। दूसरी न्यूज़ है तेलंगाना गवर्नमेंट ने CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है। किसानों और कंज्यूमर्स को इंटरेक्ट करने के लिए MSME मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने vedkrisi.com नाम के पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का सेटअप किया गया है वेद कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नागपुर के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट वेद कृषि पोर्टल पर सेल कर सकें। हर्षवर्धन जी ने FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक हैंडबुक को भी लॉन्च किया है। इसका नाम है ईट राइट इंडिया। UAE गवर्नमेंट ने एग्रोटा मार्केट प्लेस को भी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है भारत के फार्मर्स और गल्फ फूड इंडस्ट्री को जोड़ा जा सके। आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड अरब अमीरात गवर्नमेंट ने एग्रोटा नाम के मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है। अगली न्यूज़ है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए की फिनांसिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है और इसका इस्तेमाल किया जाएगा एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, एग्रीटेक प्लेयर और फार्मर ग्रुप्स के लिए। गुजरात राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए।
ये योजना रिप्लेस करेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। एस्पिरेंट्स, अगली न्यूज़ है 19 अगस्त 2020 को नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JCI ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है। इसका उद्देश्य है कि देश में रॉ जूट के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक इंटीग्रेशन को लॉन्च किया है जो हुआ है ICAR IIHR सीड पोर्टल का SBI के योनो कृषि वेब एप्लीकेशन के साथ। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखेंगे आप कि इंटीग्रेशन हुआ है ICAR IIHR सीड पोर्टल का SBI के योनो कृषि वेब एप्लीकेशन के साथ। अगली न्यूज़ है HDFC बैंक ने लॉन्च किया है एक सौर KGC कार्ड को। ये पिक्चर है सौर KGC कार्ड की, और इसके थ्रू एग्रीकल्चर लोन दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे? मिलिट्री और पार्लियामेंट्री प्रोफेशनल्स को। चेन्नई के कोयम्बटूर TTRO प्लांट के लिए वाबैक कंपनी ने 2020 का ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता है। वाबैक कंपनी एक प्योर प्ले वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ग्लोबल वाटर मार्केट में काम करती है। ध्यान रखेंगे आप। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में अपने इंटरेस्ट को साझा करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए अपेडा ने AFC इंडिया लिमिटेड और NCU नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। इंडियाज फर्स्ट किसान रेल रन बिटवीन महाराष्ट्र एंड बिहार ऑन अगस्त 7, 2020। अगस्त 7, 2020 को भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चलाई गई। एस्पिरेंट्स, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने फॉरेस्ट में रहने वालों के लिए एक नई योजना का अनाउंस किया है। योजना का नाम है इंदिरा वन मितन योजना। ध्यान रखेंगे आप, ड्वेलर्स का मतलब होता है रहने वालों के लिए। अगली न्यूज़ है गोवा राज्य को GI टैग दिया गया है मोयरा बनाना के लिए, हरमल चिली के लिए और खाजे के लिए। ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। IIT कानपुर ने अग्न्यास वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन करके एक इंडिजिनस सीड बाल डेवलप की है जिसका नाम है बेग। ध्यान रखेंगे आप। ICICI बैंक किसानों की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए, क्रेडिट वर्दीनेस का आकलन करने के लिए अब सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करेगी। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10 अगस्त को। 2020 में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की थीम थी बायोफ्यूल्स टुवार्ड आत्मनिर्भर भारत। थीम याद रखेंगे आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने एग्रीकल्चर इनोवेशन के क्षेत्र में एक अवार्ड जीता है। अवार्ड का नाम है गांधीयन यूथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020। वर्ल्ड बम्बू डे, विश्व बांस दिवस, हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि बांस के बेनिफिट के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना और रोजमर्रा के जीवन में बांस के उपयोग को प्रमोट करना। इस बार हमने 11th एडिशन को सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड बम्बू डे के, और 2020 में विश्व बांस दिवस की थीम थी बम्बू नाउ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस, या फिर इसे कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। इसको मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि ओजोन लेयर को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा। 2020 में वर्ल्ड ओजोन डे की थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। एस्पिरेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का नाम है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर, और ये लॉन्च किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम के अंतर्गत। कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम का एब्रिविएशन फॉर्म है कैपेक्स स्कीम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने बैकयार्ड में कम से कम 3 फ्रूट प्लांट करने होंगे, और उसको गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, और वो होगी 90% की। एस्पिरेंट्स, थर्ड एडवांस एस्टीमेट 2019-20 के अकॉर्डिंग देश में मैंडारिन ऑरेंज और किन्नो का प्रोडक्शन 4.79 लाख हेक्टेयर लैंड में किया जाता है। मेजर स्टेट जो ऑरेंज प्रोड्यूस करते हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा है। 2019-20 के थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि ऑरेंज के प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आने वाली है। आइए इस टेबल में देखते हैं ऑल इंडिया प्रोडक्शन ऑरेंज का 2017-18, 18-19 और 2019-20 के थर्ड एडवांस एस्टीमेट में क्या होने वाला है। 2018-19 का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे 62.43 लाख टन, और 2019-20 के थर्ड एडवांस एस्टीमेट में जो एस्टीमेट किया गया है वो है 63.97
लाख टन। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, जिसमें 100 लाख हेक्टेयर लैंड को माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत कवर किया जाएगा। आपको याद रखना है लैंड का एरिया और टारगेट कितने ईयर्स के लिए सेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 11 सितंबर को। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए वी हब ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है न्यूट्री हब के साथ। न्यूट्री हब एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। बाकी की डिटेल न्यूट्री हब के बारे में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वी हब विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है। अगली न्यूज़ है, मेघालय गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन। भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा मेघालय। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, पंजाब स्टेट विल कन्वर्ट स्टबल्स इनटू बायोमास फ्यूल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो स्टबल्स को बायोमास फ्यूल में कन्वर्ट करेगा? तो आपका आंसर होगा पंजाब। अगला है, एफपीओ को प्रमोट करने के लिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए उड़ीसा राज्य ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। और वो किसके साथ साइन हुई है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी के साथ। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के द्वारा रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक एपीआरसी 35 का 35वां वर्चुअल फॉर्मेट ऑर्गेनाइज किया गया। अगली न्यूज़ है, 2022 में होने वाला एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस होस्ट किया जाएगा बांग्लादेश के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। फॉर्मर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एक ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनॉग्रेट की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। अगला है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के साथ 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। आपको ये फिगर याद रखना है कि कितने एमओयू साइन किए गए हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। एस्पिरेंट्स, वर्ल्ड कोकोनट डे हर साल 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया गया था 2009 में एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी एपीसीसी के द्वारा। 2020 में वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ध्यान रखेंगे आप। नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP के अंतर्गत ICAR के द्वारा एक हैकेथन प्लान किया गया है जिसका नाम है कृतज्ञ। कृतज्ञ एक हिंदी का शब्द है और इसका मतलब है कृषि तकनीकी ज्ञान। आइए जानते हैं हैकेथन क्या होता है। एक ऐसी मीटिंग जहां पर लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टास्क पर काम करते हैं। इस हैकेथन का उद्देश्य है कि महिलाओं के अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देना और इसके साथ साथ फॉर्म मैकेनाइजेशन को भी प्रमोट करना। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है विश्व स्तर पर हर साल 26 सितंबर को। 2020 में वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे की थीम थी इन्वायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है मेजर आयुष एंड हर्बल इंडस्ट्री बॉडीज के साथ। इस MOU का उद्देश्य है कि मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन को प्रमोट करना। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक ने बायर कंपनी के बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है और इसको ज्वाइन करने का उद्देश्य है कि इंडिया के स्मॉल होल्डर फार्मर्स, रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट टू स्लैश मंडी फी लीव्ड ऑन बासमती राइस बाई 50% मोर। एस्पिरेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरियाणा और पंजाब सरकारों ने मंडी शुल्क को कम करने के लिए बासमती चावल पर कितना अधिक शुल्क लगाया है? तो आपका आंसर होगा 50%। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पब्लिक डोमेन में सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल को लॉन्च किया है और ये पोर्टल डेवलप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है लॉन्च डे की। एस्पिरेंट्स, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ने
लोगों के इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए एक हेल्थ ड्रिंक इंट्रोड्यूस की है। ड्रिंक का नाम है जीवनी। ध्यान रखेंगे आप। ये पिक्चर है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की और ये है जीवनी हेल्थ ड्रिंक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। लद्दाख एंड लक्षद्वीप आर इंटीग्रेटेड इन क्लस्टर ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। एस्पिरेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से किन दो राज्यों को इंटीग्रेट किया गया? तो आपका आंसर होगा लद्दाख एंड लक्षद्वीप को। अगली न्यूज़ है, हमारी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हाल ही में असम के IARI कैंपस का इनॉग्रेशन किया, जो सिचुएटेड है गोगामुख में। इनॉग्रेशन के मौके पर उनका कहना था कि ये इंस्टीट्यूट बूस्ट करेगा फार्म एजुकेशन एंड रिसर्च एक्टिविटी को नॉर्थ ईस्ट में। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सलाद की एक नई हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप किया है। वैरायटी का नाम है KPCH1। ये एक पार्थिनोकार्पिक कोकुम्बर है। पार्थिनोकार्पिक क्या होता है? ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन या सीड के डेवलप किए जाते हैं उन्हें कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। और KPCH1 सलाद की एक ऐसी वैरायटी है जो पॉली हाउस कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है KPCH1 की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, ICR ने श्वेता कपिला को एक गांव ब्रीड डिक्लेयर कर दिया है। ये पिक्चर है श्वेता कपिला की और ये ब्रीड पाई जाती है गोवा के वलपोई, सकारी और कुछ अदर रीजन्स में। ये डिक्लेरेशन किया गया ICR के NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्स के द्वारा। श्वेता कपिला का मिल्क A2 रिच होता है। A2 रिच में न्यूट्रिशनल वैल्यू A1 की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि इसमें कुछ तरीके के एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोलिन्स। NBAGR का ये भी कहना है कि जो इंडिया की इंडिजिनस काऊ और बफेलोज हैं वो A2 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सफल। SBI का प्राइमरी फोकस होगा कि इस प्रोडक्ट के थ्रू ऐसे किसान जो ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स हैं और जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है उनको लोन प्रोवाइड कराया जाए। इस न्यूज़ में आपको ध्यान रखना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोन प्रोडक्ट का नाम जो है सफल, और ये किनके लिए काम करेगा? ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए। अगली न्यूज़ है, YS जगन कैबिनेट आंध्र प्रदेश अप्रूव एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम किस कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई? तो आंसर होगा YS जगन कैबिनेट के द्वारा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 22 बम्बू क्लस्टर्स को 9 स्टेट में लॉन्च किया है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका। नेशनल बम्बू मिशन की शुरुआत की गई थी 2018-19 में और इसका उद्देश्य था कि बम्बू सेक्टर को पूरी तरीके से डेवलप करना। भारत की दूसरी और साउथ इंडिया की पहली किसान ट्रेन चलाई गई अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर नई दिल्ली तक, और इसको हरी झंडी दिखाई आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। ये ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये दोनों तस्वीरें हैं लॉन्च डे की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने PM मत्स्य संपदा योजना के ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया है और ये मदद करेगा बिहार के फिशरीज प्रोडक्शन, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टडी और रिसर्च में। IIT खड़गपुर ने एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम डेवलप किया है जो क्रॉप में प्लांट डिजीज को आइडेंटिफाई करेगा कैमरा कैप्चर इमेज एनालिसिस के थ्रू। स्टूडेंट्स, ये कटिंग है IIT खड़गपुर के पोर्टल की। यहाँ पे आप देखेंगे ये है वो रोबोटिक डिवाइस जिसके थ्रू प्लांट डिजीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा कैमरा कैप्चर इमेज एनालिसिस के थ्रू। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने YSR जला काला स्कीम 2020 को फार्मर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। स्टूडेंट्स, आपको इस स्कीम का नाम याद रखना है और किसने लॉन्च किया ये याद रखना है। अगली न्यूज़ है, कर्नाटका असेंबली ने लैंड रिफॉर्म बिल 2020 को पास कर दिया है। इस बिल में ये मेंशन है कि कोई भी इंडिविजुअल फार्म लैंड को परचेज कर सकता है। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे एवरी 5 ईयर्स 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट किया गया था 20 अक्टूबर 2010 को। ध्यान रखेंगे 2020 में हमने तीसरा वर्ल्ड स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट किया जिसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डेटा वी कैन ट्रस्ट।
स्टूडेंट्स, ये कटिंग है वर्ल्ड स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस दिन हमने वर्ल्ड स्टैटिक डे सेलिब्रेट किया और इसकी थीम लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एवरी ईयर वर्ल्ड फूड डे को हम 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 2020 में हमने 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की विश्व खाद्य दिवस की। यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को, इसलिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड डे के रूप में। 2020 में विश्व खाद्य दिवस की थीम थी ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस, हर साल विश्व स्तर पर 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2019 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड कॉटन डे की शुरुआत की गई थी जिनेवा में। 2020 में वर्ल्ड कॉटन डे विश्व कपास दिवस सेलिब्रेट किया गया ब्राजील में और इसकी थीम थी कॉटन द फाइबर दैट मूव्स मी। ये लोगो है वर्ल्ड कॉटन डे का। स्टूडेंट्स, अक्टूबर मंथ में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस मंथ की न्यूज़ को काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं। वर्ल्ड एनिमल डे 2020 सेलिब्रेट किया गया 4 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनिमल डे को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जो है एनिमल लवर्स डे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एनिमल लवर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो आपका आंसर होगा 4 अक्टूबर। 2020 में वर्ल्ड एनिमल डे की थीम थी मैन एंड डॉग। ये कटिंग है वर्ल्ड एनिमल डे की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पर देखेंगे ये पिक्चर प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रही है वर्ल्ड एनिमल डे की थीम को, जहाँ पर लिखा है ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस फॉर एनिमल्स। एस्पिरेंट्स, ये क्वेश्चन है जीआई टैग से रिलेटेड। रेड चेरी पेपर चिली जो सिक्किम की है और इसे लोकली जाना जाता है डाले खुरसानी नाम से, इसको जीआई टैग मिला है यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे तीखी मिर्च है। एस्पिरेंट्स, आपको इस न्यूज में मिलेंगे दो क्वेश्चन। पहला, सिक्किम राज्य की किस चिली को जीआई टैग मिला है तो आंसर होगा डाले खुरसानी। और अगर आपसे पूछा जाता है वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड, तभी आपका आंसर होगा डाले खुरसानी। ये पिक्चर है डाले खुरसानी चिली की। पीएम मोदी जी के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है, नाम है किसान सूर्योदय योजना। इस योजना को लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य के लिए। इसका उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक किसान को 16 घंटे की पावर सप्लाई दी जाए। इस योजना की जो टैगलाइन है दिन की बिजली दिन में उपयोग। वर्ल्ड की बिगेस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को ने पारस भारती के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है और इस एमओयू का उद्देश्य है ब्रॉडकास्ट और प्रमोट करना नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को। यह तस्वीर है लॉन्च डे की। स्टेलैब्स, ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसने हाल ही में राजस्थान के डेयरी फार्मर्स के लिए एक फुली ऑटोमेटेड डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मूपे, और ये लॉन्च हुआ था भीलवाड़ा राजस्थान में। एस्पिरेंट्स, आपको प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना है और कहाँ पे ये लॉन्च हुआ है, किस राज्य के लिए लॉन्च हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्मृति जुबिन ईरानी जो हमारी टेक्सटाइल, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे के दिन जो सेलिब्रेट किया गया था 7 अक्टूबर 2020 को, इंडियन कॉटन के लिए फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो लॉन्च किया है। इस लॉन्च के बाद जो इंडिया के प्रीमियम कॉटन है उनको कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन रिप्रेजेंट करता है वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस और इंडियननेस को। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है लॉन्च डे की और ये ब्रांडिंग है इंडियन प्रीमियम कॉटन की, जहां पे लिखा हुआ है कस्तूरी कॉटन इंडिया। लोगों के द्वारा पूरे विश्व में वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे सेलिब्रेट किया गया 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर 2020 को वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। एस्पिरेंट्स, थीम की हाईलाइट को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। रायपुर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा एक मोबाइल सॉइल टेस्ट किट डेवलप की गई है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पेटेंट भी मिल चुका है। इसकी मदद से फार्मर्स अपने फील्ड की सॉइल में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को चेक कर पाएंगे। एस्पिरेंट्स, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी के साथ साथ एसिडिटी, एल्कलाइन या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कितना है सॉइल में, ये भी इस किट को यूज करके चेक किया जा सकता है। एस्पिरेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज है,
नाबार्ड के सपोर्ट से गुजरात राज्य में 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क डेवलप किए जाएंगे बनासकांठा और पाटन डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर फेनल और क्यूमिन के ऑर्गेनिक सीड वैल्यू को प्रमोट किया जाएगा। यह है क्यूमिन और यह है फेनल। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एनडीडीबी ने एक कॉल सेंटर लॉन्च किया है जिसका नाम है पशु मित्र। इसका उद्देश्य है कि फार्मर्स अपने एनिमल की हेल्थ, न्यूट्रिशन और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेरी को यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए, मछुआरों के लिए इंडियन बैंक ने एक किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा 7% की ब्याज दर से। एस्पिरेंट्स, अगर कोई किसान अपने लोन को रीपे करता है विद इन 1 ईयर तो उसको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च किया है आयुष्मान सहकार स्कीम को। एस्पिरेंट्स, आयुष्मान सहकार स्कीम का डिटेल इस स्लाइड में है, आप वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। एस्पिरेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन हर साल मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इंटरनेशनल कॉफी डे हर साल मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 2020 में इंटरनेशनल कॉफी डे की थीम थी कॉफीज नेक्स्ट जनरेशन। एस्पिरेंट्स, ये लोगो है इंटरनेशनल कॉफी डे का। नोबेल पीस प्राइज 2020 दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। एस्पिरेंट्स, ये कटआउट है नोबेल पीस प्राइज के ऑफिशियल वेबसाइट का, जहां पे पहले पेज पे ही मेंशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP फैक्ट के बारे में। इस प्राइज को देने का मोटिवेशन क्या था कि यहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन IVPA के नए प्रेसिडेंट के रूप में सुधाकर राव देसाई जी को चुना गया है। सुधाकर राव देसाई इमामी एग्रोटेक लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इनको सर्वसम्मति से IVPE के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये पिक्चर है सुधाकर राव देसाई जी की। एस्पिरेंट्स, उत्तराखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने नाबार्ड के साथ पार्टनरशिप करके एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम। इसको हिंदी में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना के नाम से भी जाना जाता है। द इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ISMA ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है मीठा.org। एस्पिरेंट्स, इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि कंज्यूमर को शुगर के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए। हमारे देश में पर कैपिटा शुगर कंजम्पशन है 19 kg, जबकि पूरे विश्व में पर कैपिटा शुगर कंजम्पशन है 23 kg। नाबार्ड ने गोवा गवर्नमेंट को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF के अंतर्गत 8,504.3 लाख रुपए का लोन दिया है और इस पैसे को खर्च किया जाएगा वेरियस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 2020-21 के दौरान। अक्टूबर मंथ में इंडियन रेलवेज के द्वारा चौथी किसान रेल चलाई गई नागपुर से दिल्ली के बीच में। इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने नागपुर से। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के चेयरमैन दिलीप रथ जी को सर्वसम्मति से इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड के लिए चुना गया है और ये अनाउंसमेंट किया गया IDF की एक जनरल असेंबली में। एस्पिरेंट्स, ये पिक्चर है दिलीप रथ जी की। www.ifcobazaar.in, जो एक ई-कॉमर्स आर्म है इफ्को कंपनी का, उसने अनाउंस किया है इंटीग्रेशन SBI योनो कृषि के साथ। इसका उद्देश्य है कि इस पोर्टल का उद्देश्य है कि जो फार्मर्स की नीड है उनके लिए डेडिकेट हुआ जाए। अगला पॉइंट है कि यह सुनिश्चित करेगा कि लाखों भारतीय किसानों के लिए कृषि उत्पादों की एक वाइड वैरायटी इंश्योर की जाए। यहाँ पे आप देखेंगे नाउ बाय इफ्को एग्री इनपुट्स ऑन योर योनो SBI। अब खरीदें इफ्को के कृषि उत्पाद अपने योनो SBI के साथ। एस्पिरेंट्स, अब जान लेते हैं इफ्को के बारे में। इफ्को का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 में। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED नाफेड के हनी FPO प्रोग्राम का इनॉग्रेशन ऑनलाइन किया गया मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा और ये इनॉग्रेशन हुआ 26 नवंबर 2020 को। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है इनॉग्रेशन डे की। नितिन गडकरी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME के, उन्होंने एक वर्चुअल बंबू एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करते हुए कहा कि देश में जो बंबू रिसोर्सेज हैं उनके इंटेंसिव यूज की जरूरत है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा 24 नवंबर 2020 को साकार प्रज्ञा इनिशिएटिव की शुरुआत की गई
जो लॉन्च किया गया था NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत प्राइमरी कोऑपरेटिव्स के लिए 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और 18 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किए जा चुके हैं। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है लॉन्च डे की। देश में पहली बार केरल सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए पूरे राज्य में एक वेलफेयर फंड बोर्ड को बनाने का निर्णय लिया है। इस बोर्ड का नाम होगा केरला कर्षक क्षेम निधि बोर्ड। एस्पिरेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 दिवसीय कृषि मेला 2020 जो ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ऐसे फिश फार्मर्स जिनकी अप्रोच मार्केट तक नहीं है, उनके लिए CMFRI सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक लाइव फिश काउंटर ओपन किया है अपने ही कैंपस में। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है फिश लवर्स के लिए। इस काउंटर पर सेल की जाएंगी फिश की काफ़ी वेराइटीज़, जिनमें सी बास, रेड स्नैपर, पर्ल स्पॉट और तिलापिया शामिल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR जो बेंगलुरु में है, उसने डेवलप किया है वायरस रेसिस्टेंट लोकल चिली वेराइटीज़ को। IIHR का कहना है कि इनमें से 5 लोकल वेराइटीज़ दिसंबर 2021 तक मार्केट में आ जाएंगी। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना याद रखना है कि IIHR के द्वारा वायरस रेसिस्टेंट लोकल चिली वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग को राज्य के 27 जिलों में। गवर्नमेंट का मानना है कि देश में उत्तर प्रदेश को ऑर्गेनिक फार्मिंग हब का केंद्र बनाया जाए। एस्पिरेंट्स, CM योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की जाएगी गंगा के किनारे जो गांव बसे हैं वहां से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस की गई, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वर्चुअली एक मेगा फूड पार्क का इनॉग्रेशन किया है पंजाब राज्य के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के फगवाड़ा में। ये तस्वीर है पंजाब राज्य से और ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तस्वीर। इनॉग्रेशन डे के दिन ये तस्वीरें क्लिक की गई थी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन DFPD के द्वारा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम लॉन्च की गई है जो अगले 3 सालों के लिए फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर काम करेगी। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और डिफरेंट क्वेश्चन है। देश के इतिहास में पहली बार फार्मर्स मैरिज ब्यूरो गठित किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा, और ये मैरिज ब्यूरो बनाया गया था 2 किसानों के द्वारा जिनका नाम है केथी रेड्डी और अंजी रेड्डी। किसानों ने इस मैरिज ब्यूरो का नाम रखा है रायथू मैरिज ब्यूरो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ब्यूरो का नाम याद रखना है और किस राज्य में ये ब्यूरो गठित किया गया है, राज्य का नाम आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में से 14 पर काम शुरू हो गया है और 16 योजनाओं के लिए जो आउटले है वो है 220 करोड़ का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी वॉलंटियर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनियन टेरिटरी घोषित किया है। मिनिस्ट्री का कहना है कि लक्षद्वीप में होने वाली फार्मिंग एक्टिविटीज़ बिना किसी सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के की जाती हैं। एस्पिरेंट्स, अभी तक सिक्किम एक ऐसा राज्य था जिसे 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया था। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप, और 100% ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सिक्किम। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका नाम है इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड सीमन टेक्नोलॉजी। इसमें यह इंश्योर किया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के थ्रू सिर्फ फीमेल कॉप्स का ही जन्म होगा। एस्पिरेंट्स, इसका ट्रायल हो चुका है आलामदी सीमन स्टेशन तमिलनाडु में, जहां पर पहली फीमेल काफ का जन्म हुआ है इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड सीमन टेक्नोलॉजी का यूज करके। मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPED ने लॉन्च किया है मल्टीलैंग्वेज कॉल सेंटर को एक्वा फार्मर्स के लिए, और ये लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। एस्पिरेंट्स, इस कॉल सेंटर के माध्यम से किसान एफिशिएंट फार्मिंग मेथड के बारे में टेक्निकल इशू और इम्पोर्टेंट नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे। MPEDA की स्थापना हुई थी 1972 में।
झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है झारखंड के सभी किसानों के लिए। इसमें किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद एक लिस्ट जारी की जाएगी। अगर उस लिस्ट में किसान का नाम होता है तो उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे खरीफ क्रॉप के लिए प्रति वर्ष, और ये पैसा जमा होगा सीधे किसान के बैंक अकाउंट में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर CIBA जो चेन्नई में है, उसने स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ केरला के साथ एक पार्टनरशिप साइन की है। इस पार्टनरशिप में ये मल्टी स्पीसीज फिश हैचरी को तैयार करेंगे। इसका उद्देश्य होगा कि थ्रू आउट द सीजन सीड प्रोडक्शन को बनाए रखना। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जो सेक्रेटरी हैं डेयर के और डायरेक्टर जनरल हैं ICR के, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 7th एनुअल रिव्यू वर्कशॉप ऑफ नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर NICRA नाइक्रा का, जो ऑर्गेनाइज किया गया था ICR के ही सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद के द्वारा, और ये इवेंट हुआ नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर नई दिल्ली में। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR और नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है कृषि भवन नई दिल्ली में। इस MOU को साइन करने का उद्देश्य है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन जैसी फील्ड में भी साइट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस अवार्ड 2020 दिया गया डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी को, जो डायरेक्टर जनरल हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा के। एस्पिरेंट्स, ये अवार्ड दिया गया हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 25 दिसंबर 2020 को स्टेट ऑर्गेनाइज्ड सेरेमनी में। ये पिक्चर है अवार्ड सेरेमनी की। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा 29 दिसंबर को एक नई योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है किसान फसल राहत योजना। एस्पिरेंट्स, ये योजना रिप्लेस करेगी प्रधानमंत्री की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को और लागू होगी पूरे झारखंड राज्य में। इस योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जिनकी फसल किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से डैमेज होती है, उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, और ऐसे किसान जिनके पास जमीन है और जिनके पास नहीं है, दोनों प्रकार के किसानों के लिए ये योजना पूरे राज्य में लागू की गई है। एस्पिरेंट्स, झारखंड फसल राहत योजना का डिटेल यहाँ पे हिंदी में है, वीडियो को पॉज करके आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। फिनटेक सर्विस प्रोवाइडर BPC बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है सफल फसल। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको फिनांस, टेक्नोलॉजी, मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट के क्षेत्र में ग्रेटर एक्सेस प्रोवाइड कराया जाए। इसका दूसरा उद्देश्य है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके बायर और सेलर को भी कनेक्ट किया जाए। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना JRKSY शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के द्वारा लगभग 18 लाख लोग कवर किए जाएंगे। JRKSY के बेनिफिशरीज को प्रति किलोग्राम फूड ग्रेन 1 रुपये में प्रोवाइड कराया जाएगा और एक गरीब आदमी को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन प्रति माह की दर से दिया जाएगा। एस्पिरेंट्स, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है 15 नवंबर को। आपके लिए ये डेट इंपॉर्टेंट है और 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 9 दिसंबर 2020 को नॉर्थ ईस्ट के पहले ह्यूमन मिल्क बैंक का इनॉग्रेशन किया गया सतरीवरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में, जो स्टैब्लिश है गुवाहाटी, असम में। एस्पिरेंट्स, ये 15वीं ह्यूमन मिल्क यूनिट है पूरे भारत की और नॉर्थ ईस्ट की पहली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 29 दिसंबर 2020 को भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ओपन किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हल्द्वानी पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ये पार्क फैला हुआ है 4 एकड़ से ज़्यादा की लैंड में। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि नया पॉलिनेटर पार्क ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए। इस पार्क का इनॉग्रेशन किया गया लेपिडोटेरिस्ट पीटर मैटेक के द्वारा। पीटर मैटेक फाउंडर हैं बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के। ICR के सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा ऑब्जर्व किया गया 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। ये तस्वीर है इनॉग्रेशन डे की। इस स्वच्छता पखवाड़े में जो मेन प्रोग्राम था वो था ट्री प्लांटिंग और रिमूवल ऑफ ओल्ड बर्ड्स। बाकी के प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन है, वीडियो को पॉज करके आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन पिछले 6 सालों में
35.61% बढ़ा हुआ है, ये कहना है इकोनॉमिक सर्वे का। ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। मिल्क प्रोडक्शन इन कंट्री हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 146.3 मिलियन टन इन 2014-15। भारत का मिल्क प्रोडक्शन 2014-15 में था 146.3 मिलियन टन, जो 2019-20 में हो गया है 198.4 मिलियन टन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसे ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य इस समय एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने अभी 2 नए इंक्यूबेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV रायपुर में। इस इंक्यूबेशन सेंटर को इनॉग्रेट करने का उद्देश्य है कि स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को प्रमोट किया जाए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में। ये पिक्चर है भूपेश बघेल जी, जो कि CM है छत्तीसगढ़ राज्य के। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इन्फॉर्म किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया जा रहा है। इस फंड को यूज किया जाएगा क्रॉप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितनी धनराशि एलोकेट की गई है, तो वो है 1 लाख करोड़ रुपए। नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, सीड ट्रेसेबिलिटी मोबाइल ऐप। ये लॉन्च हुआ एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन लाभांश वितरण समारोह में, जो आयोजित किया गया था नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC के द्वारा। ये तस्वीर है इनॉग्रेशन डे की। इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसान को रियल सीड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी एंड फार्मर विल बी एबल टू अवॉइड फ्रॉड। वेस्ट बंगाल राज्य की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने डिसाइड किया है कि PM किसान सम्मान निधि को पूरे राज्य में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य के 2.5 लाख किसान की सूची सौंप दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2019 को। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। केरला राज्य सरकार के द्वारा पाइनएप्पल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया गया है A ग्रेड ग्रीन वेरिएंट के लिए, और ये प्राइस होगा 15 रुपए पर केजी। इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आने से जो पाइनएप्पल ग्रोवर्स है केरला राज्य में, उनको काफी रिलीफ मिलने वाला है। स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर VS सुनील कुमार का कहना है कि जो पाइनएप्पल होगा वो प्रिक्योर किया जाएगा वाजाकुलम एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर के द्वारा। GI टैग दिया गया है इंडिया के कोस्टलिस्ट मशरूम को। इसको लोकली जाना जाता है गुची या मोरल नाम से। 1 किलो मोरल का दाम लगभग 20,000 रुपए किलो होता है। ये एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस है और कलेक्ट किया जाता है लोकल फार्मर्स और ट्राइबल्स के द्वारा। एस्पिरेंट्स, इसका मेडिसिनल यूज होता है एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में। इन्फ्लामेटरी क्या होता है कि स्वेलिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये टेम्परेट फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये पिक्चर है कोस्टलिस्ट मशरूम की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी का कहना है कि अब गुजरात राज्य में ड्रैगन फ्रूट को कमलम नाम से जाना जाएगा। उनका यह भी कहना है ड्रैगन फ्रूट डज नॉट साउंड एप्रोप्रिएट। न्यूज में होने की वजह से ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में ड्रैगन फ्रूट के बारे में पूछा जा सकता है। ड्रैगन फ्रूट इज द फ्रूट ऑफ ए स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैक्टस। ये वाइल्ड कैक्टस की एक वेराइटी है और साउथ या सेंट्रल अमेरिका इसका ओरिजिन है। साउथ या सेंट्रल अमेरिका में इसे पिताया या पिथाया नाम से भी जाना जाता है। द फ्रूट्स फ्लैश इज यूजली व्हाइट और रेड। इसके जो फ्लैशेज होते हैं, इसके जो गूदे होते हैं, ये सामान्यतः व्हाइट या रेड कलर के होते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है ड्रैगन फ्रूट का वियतनाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। टीनी सीड्स रेदर लाइक कीवी फ्रूट। जो इसके अंदर के सीड्स होते हैं वो कीवी फ्रूट्स के सिमिलर होते हैं। ग्लोबल लेवल की लगभग 300 कंपनीज में इफ्को इज एट टॉप स्पॉट। इफ्को पहले नंबर पर है। अगर बात करें टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर इफ्को की रैंक थी 125th और इफ्को ने स्टेप अप करते हुए इस फाइनेंशियल में अपनी पोजीशन बनाई है 65th। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 17 जनवरी को झांसी जिले में झांसी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल लॉन्च किया गया। इस लॉन्च का उद्देश्य था कि झांसी जिले में इनकरेज किया जाए और प्रमोट किया जाए बेरी को। इनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग द बेरी इन झांसी। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है PM किसान स्कीम के अंतर्गत ऐसे राज्यों और ऐसे जिलों के लिए जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया है। पहला अवार्ड दिया गया कर्नाटक राज्य को,
आधार ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशरीज को सबसे ज़्यादा ऐड करने के लिए। दूसरा अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र राज्य को सबसे ज़्यादा शिकायत निवारण के लिए पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत। तीसरा अवार्ड उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है सबसे तेज पीएम किसान स्कीम को अधिग्रहण करने के लिए, लागू करने के लिए। एस्पिरेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है। सिक्किम राज्य की लाल चेरी मिर्च, जो विश्व की सबसे तीखी मिर्च जानी जाती है, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग दिया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। सिंपली आपको उस मिर्च का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको इसका सही आंसर हम देंगे वीडियो के एंड में। 5 दिवसीय नेशनल हॉर्टिकल्चर इवेंट शुरू किया गया 8 फरवरी 2021 को IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के कैंपस में विद द हेल्प ऑफ ICAR एंड IIHR। एस्पिरेंट्स, 8 फरवरी 2021 को शुरू हुए नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर की थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 16,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए। और इस एलोकेशन का उद्देश्य है कि फार्मर्स की क्रॉप की सेफ्टी को बूस्ट किया जाए और ये अमाउंट इंश्योर करेगा कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है क्रॉप इंश्योरेंस का वो फार्मर्स के अकाउंट में सीधे दिया जा सके। 3 इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के समूह ने डिस्कवर किया है अल्पाइन प्लांट की एक नई स्पीसीज को जो पाई गई है अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। बायोडाइवर्सिटीज एक जर्नल है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, उसमें ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी। एस्पिरेंट्स, जो नई अल्पाइन प्लांट की स्पीसीज है वो बिलोंग करती है हिमालयन सनफ्लावर की फैमिली से। ये पिक्चर है अल्पाइन प्लांट की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको ध्यान रखेंगे। यूनियन बजट 2021 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन SMAM स्कीम के लिए फिनेंशियल ईयर 2021-22 में खर्च करने के लिए 1050 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। SMAM स्कीम लॉन्च की गई थी 2014-15 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इसकी टैगलाइन थी रीचिंग द अनरीच्ड। हैदराबाद सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में और ये रिकॉग्नाइजेशन मिला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और अरबोर डे ऑफ द फाउंडेशन के द्वारा। इस रिकॉग्नाइजेशन की वजह है कि हैदराबाद सिटी में अर्बन फॉरेस्ट को ग्रो भी किया गया है और साथ ही साथ उन्हें मेंटेन करके भी रखा गया है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है ICAR और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BEA के द्वारा। इस MOU को साइन करने का उद्देश्य है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके जिससे वो एनर्जी इफिशिएंट पंप सेट और ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग में एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की है जिसको टाइटल दिया गया है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 1000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और इस योजना के लिए बजट एलोकेट किया गया है 6865 करोड़ रुपीस का। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं 4 फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जो लोकेटेड है बुधनी मध्य प्रदेश, हिसार हरियाणा, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, विश्वनाथ चरेली आसाम में। इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने का उद्देश्य है कि फार्मर्स इंगेज हो सकें फार्म मैकेनाइजेशन की फील्ड से। अभी तक इन इंस्टीट्यूट में 10,065 ट्रेनिंग कर चुके हैं। बी कीपिंग एक पार्ट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अलॉट किया है 500 करोड़ रुपए नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन NBHM के लिए और ये एलोकेशन किया गया है 3 इयर्स के लिए जो होगा 2020-21 से लेकर 2022-23 तक। NBHM मिशन अनाउंस किया गया था आत्मनिर्भर भारत स्कीम के एक पार्ट के रूप में। NBHM का उद्देश्य है कि जो स्वीट रेवोल्यूशन है उसके गोल को अचीव करना। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वर्चुअली एड्रेस किया है वर्ल्ड पल्स डे के इंटरनेशनल इवेंट को जो ऑर्गेनाइज किया गया था इटली के रोम में। उनका कहना था कि टोटल पल्स प्रोडक्शन का वर्ल्ड की टोटल पल्स प्रोडक्शन का 23.62% हिस्सा अकेले भारत प्रोड्यूस करता है। ये डेटा है 2019-20 का। श्री तोमर का कहना है कि पल्सेस भारत के नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का एक अहम हिस्सा है। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक मल्टी मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम जिसका नाम है गोवर्धन वेस्ट टू वेल्थ। ये लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 के अंतर्गत। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री
एंड डेयरी के कोलाबोरेशन के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है डंग प्रोडक्शन से रिलेटेड, आइए इसको देखते हैं। एनडीडीबी के अकॉर्डिंग कंट्री का एक बोवाइन पर डे 15 किलो डंग प्रोड्यूस करता है और पर ईयर 1655 मिलियन टन डंग प्रोड्यूस करता है। द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI, जो एपेक्स बॉडी है कंट्री की वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, उसने प्राणी मित्र अवार्ड और जीव दया अवार्ड 2021 डिस्ट्रीब्यूट किया है 14 इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को एनिमल वेलफेयर की फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। और ये अवार्ड दिया गया श्री गिरिराज सिंह के द्वारा, जो मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। केरला राज्य के पब्लिक सेक्टर केरला स्टेट कोस्टल एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है परिवर्तनम। इसका उद्देश्य है कि कंज्यूमर के डोर स्टेप तक सी फूड की डिलीवरी की जाए। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का उद्देश्य है इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज, कोस्टल कम्युनिटीज के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च के द्वारा सुगंध भारती और सुगंध अवार्ड दिए जाएंगे SYMS ACX 2021 इंटरनेशनल सिंपोजियम के दौरान। सुगंध भारती अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है PN रविंद्रन को। ये एक रिनाउंड प्लांट ब्रीडर हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक 100 पेज की ई बुकलेट इशू की गई है। इसका नाम है पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट। इस बुकलेट में हाईलाइट है और सक्सेस स्टोरी है ऐसे फार्मर्स की जिन्होंने बेनिफिट लिया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, और ये बेनिफिट मिला है तीनों फार्म लॉज के लेजिस्लेशन लागू होने के बाद। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर IFAB के साथ कोलैबोरेशन करके एक फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप करेगा। इस फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर में ऐसे फ्लावर प्रोसेस किए जाएंगे जो मार्केट में नहीं बिक सके हैं और उनको प्रोसेस करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। द मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। इस MOU को साइन करने का उद्देश्य है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैराइन प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें मेघालय राज्य के ब्लू अर्थवर्म का जिक्र है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नीले केचुए ब्लू अर्थवर्म ईस्ट खासी हिल के 300 मीटर ऊपर या नीचे तक माइग्रेट कर सकते हैं। ब्लू अर्थवर्म की लंबाई होती है 1.6 फीट। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है ब्लू अर्थवर्म की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना याद रखना है कि ब्लू अर्थवर्म भारत के किस राज्य में पाया जाता है, और आंसर होगा मेघालय। उत्तर प्रदेश राज्य सिंगापुर को 20 टन काला नमक चावल एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और ये मूव राज्य के एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने में मदद करेगा। सिंगापुर को ये चावल, काला नमक चावल, एक्सपोर्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है काला नमक चावल की, जो सिद्धार्थनगर में काफी फेमस है। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है एक कॉमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 15 फरवरी 2021 को। ये स्कीम एक बैकड्रॉप है, एक पृष्ठभूमि है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। एस्पिरेंट्स, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जूट का MSP है 4,225 रुपीज। थर्ड फेज ऑफ चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला। चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला का तीसरा फेज आयोजित किया गया गुवाहाटी में 6 फरवरी 2021 को। यह इवेंट अटेंड किया गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। असम गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसे 7.5 लाख लोग जो टी गार्डन एरिया से रिलेट करते हैं, उनको 3,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। एस्पिरेंट्स, आइए देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। ये इन्फॉर्मेशन ली गई है ICR की वेबसाइट से, जो बिल्कुल ऑथेंटिक और करेंट है। इंडिया में टोटल 722 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 99 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, 11 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ICR के द्वारा सपोर्ट की जाने वाली 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एग्रीकल्चर फैकल्टी अवेलेबल है। डायरेक्टरेट की संख्या 13 है, नेशनल ब्यूरो 6 हैं और नेशनल रिसर्च सेंटर की संख्या है 15। एस्पिरेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन का आंसर है डाले खुरसानी। फेमस रेड हॉट चेरी पेपर ऑफ सिक्किम डाले खुरसानी, इसे GI टैग दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा।
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 23 मार्च को और इसकी शुरुआत की गई थी 23 मार्च 1950 को। 2021 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की थीम थी द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 105 किलोवाट कैपेसिटी वाले एग्रीवोलेटिक सिस्टम को डेवलप किया गया है आईसीआर के सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर के द्वारा। इस एग्रीवोलेटिक सिस्टम को किसानों के फील्ड में इंप्लीमेंट किया जाएगा कुसुम योजना के कंपोनेंट 1 के अंतर्गत। कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में और इस योजना का उद्देश्य है कि जो भारत के किसान हैं उनको एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंश्योर करना। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 2019-20 का फाइनल एस्टीमेट और 2020-21 का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट रिलीज कर दिया गया है एरिया एंड प्रोडक्शन बेसिस पर। इस टेबल में एरिया मिलियन हेक्टेयर और प्रोडक्शन मिलियन टन में है। एरिया की बात करें तो 2018-19 में एरिया था 25.74 मिलियन हेक्टेयर, 2019-20 में 26.46 मिलियन हेक्टेयर, 2020-21 में हॉर्टिकल्चर क्रॉप का एरिया रहने की उम्मीद है 27.17 मिलियन हेक्टेयर। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। 2018-19 में हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन था 311.05 मिलियन टन, 2019-20 में हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन था 320.77 मिलियन टन, 2020-21 के लिए एस्टिमेट किया गया है 326.58 मिलियन टन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 सेलिब्रेट किया गया 3 मार्च 2021 को और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। ये कटिंग है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की ऑफिशियल वेबसाइट से। ये थीम डिसाइड की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अपेडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है वर्चुअल ट्रेड फेयर 10 मार्च 2021 को। इस फेयर को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए। अपेडा की स्थापना हुई थी 1986 में और ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन है डॉक्टर एम अंगामुत्तो। ये एक आईएएस रैंक के अधिकारी हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है अपेडा की apeda.gov.in। आप इस न्यूज़ को इस वेबसाइट पर जाकर रीचेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ। इस एमओयू को साइन करने का उद्देश्य है कि एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर को इंप्लीमेंट किया जाए सिल्क सेक्टर में और ये इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम के अंतर्गत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री को फॉर्मुलेट किया था 2014 में। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 29 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। इस योजना के लिए बजटीय प्रोविजन था 6,865 करोड़। सुचित्रा दुराई ये एम्बेसडर है इंडिया के किंगडम ऑफ थाईलैंड में। इन्होंने आईसीआर के बिहाफ पर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड रिसीव किया है। अवार्ड का नाम है किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड और ये दिया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस अवार्ड को अनाउंस किया गया था एफएओ के द्वारा वर्ल्ड सॉइल डे पर और इसका व्यू था कि आईसीआर ने एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन दिया है सॉइल एंड हेल्थ अवेयरनेस में। ये पिक्चर है अवार्ड की। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति बीपीकेपी इसे इंट्रोड्यूस किया गया है परंपरागत कृषि विकास योजना की सब स्कीम के तौर पर। इसका उद्देश्य है कि जो ट्रेडिशनल नेचुरल फार्मिंग है उसकी प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए। इस स्कीम का जो मेन एम्फेसिस है जितने भी सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स हैं उनका एक्सक्लूजन और एनिमल या फिर प्लांट बेस्ड जो प्रिपरेशंस हैं उनको फार्मिंग में प्रमोट किया जाना। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है उसे जनरल पब्लिक एंड टूरिज्म के लिए खोल दिया गया है 25 मार्च 2021 को। ट्यूलिप गार्डन इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी रेंज के ट्यूलिप आपको देखने को मिल रहे हैं और इसे उगाया जाता है श्रीनगर के जबरवान हिल्स में जो डल लेक के किनारे पर है। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है। वर्ल्ड वाटर डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा निर्धारित किया गया है। 2021 में वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी वैल्यूइंग वाटर और इसका फोकस था हाउ वी कैन बेटर प्रोटेक्ट दिस वाइटल रिसोर्स। हम कितने बेहतर ढंग से इस वाइटल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं।
द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल 21 मार्च को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। 2021 में द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। एस्पिरेंट्स, थीम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेलिब्रेट किया पोषण पखवाड़ा 16 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक, और इसको पूरे देश में इंप्लीमेंट करने का काम था डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 13 मार्च 2021 को 3 दिवसीय काला नमक राइस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में, और ये सेलिब्रेशन स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी, जगरी फेस्टिवल लखनऊ के सक्सेस के बाद किया गया। एस्पिरेंट्स, ये पिक्चर है काला नमक राइस की। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेरा राशन मोबाइल ऐप, और ये लॉन्च हुआ था 12 मार्च 2021 को। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। मेरा राशन मोबाइल ऐप बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की सहभागिता से, एसोसिएशन से। अर्जुना सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा 11 मार्च 2021 को। इनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगा 1 से 2 महीने में। इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एस्पिरेंट्स, AFO एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेन डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 मार्च को। 2021 में इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के वैज्ञानिकों के द्वारा एक मिशन डेवलप किया गया है, इसका नाम है फ्लोरिकल्चर मिशन। इस मिशन को भारत के 21 राज्यों में इंप्लीमेंट करने का अप्रूवल मिल चुका है। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है लॉन्च डे की। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है फ्लोरिकल्चर मिशन किस रिसर्च सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया। 4 मार्च 2020 को रेड राइस की पहली कंसाइनमेंट पहली खेप भेजी गई यूनाइटेड स्टेट्स को। रेड राइस भारत के राइस एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने में मदद करेगा। इसका साइंटिफिक नेम ओराइजा लॉन्गिस्टा मिनाटा या फिर ओराइजा पंक्टाटा है। एक्सपोर्टर इसे LT फूड नाम से बुलाते हैं। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है रेड राइस की। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा UNGA के द्वारा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट घोषित किया गया है। इस वर्ष को घोषित करने का संकल्प भारत द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस रेजोल्यूशन को सर्वसम्मति से अपनाया गया है और 193 में से 70 से अधिक राष्ट्रों का सपोर्ट प्राप्त हुआ है। एक अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप डेवलप किया गया है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के द्वारा। ये इंसेक्ट और पेस्ट को आइडेंटिफाई करने में फार्मर्स की हेल्प करेगा। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक को इसका पेटेंट मिल चुका है, पेटेंट नंबर है 357993। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है एनर्जी लाइट ट्रैप की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया है, इसका नाम है फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। इसका उद्देश्य है कि जो ट्रेडिशनली बेकरी मेड केक होते हैं उनकी जगह पर फ्रेश फ्रूट केक को प्रमोट किया जाए। एस्पिरेंट्स, कुछ इस तरीके से होंगे फ्रेश फ्रूट केक। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मणिपुर राज्य को वंधन विकास योजना का विनर स्टेट घोषित किया गया है। वंधन विकास योजना मणिपुर राज्य के लोकल ट्राइब्स के लिए एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स है। अब तक 100 वंधन विकास केंद्र मणिपुर राज्य में स्टैब्लिश किए जा चुके हैं जब से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है अक्टूबर 2019 से। एस्पिरेंट्स, ये लोग है वंधन विकास योजना का। इंडिया और फिजी के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है कि कुछ एरिया में कॉपरेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ रिसर्च, इन्हेंसमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर को प्रमोट किया जाएगा दोनों देशों की जो प्राइवेट सेक्टर है उनके बीच में। एस्पिरेंट्स, आइए देखते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को। अतीश चंद्रा को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये पिक्चर है अतीश चंद्रा जी की। किस राज्य ने बनाना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया? बनाना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया उत्तर प्रदेश राज्य ने कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में 23 मार्च 2021 को। किस राज्य के द्वारा भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर खोला गया? सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। किस राज्य ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना लॉन्च की? हिमाचल प्रदेश राज्य ने।
वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को। विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म ऑफ मनरेगा एम्प्लॉयमेंट? किस राज्य ने मनरेगा एम्प्लॉयमेंट में पहली रैंक हासिल की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को लॉन्च किया गया है और इसको अप्रूवल दिया गया है अगले 4 वर्षों के लिए, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए। इस योजना का उद्देश्य है कि ऐसे एलिजिबल स्टार्टअप जिनको सीड के लिए फंडिंग चाहिए उनको फंड प्रोवाइड कराया जाए। इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है 1 अप्रैल 2021 से। STSFS कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर HK मित्तल। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। पहली बार वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था 1970 में। पीस एक्टिविस्ट जॉन मैकनेल के द्वारा 1969 में वर्ल्ड अर्थ डे को सेलिब्रेट करने का प्रपोजल दिया गया था। इस वर्ष 2021 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ। वर्ल्ड अर्थ डे का सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है अर्थ सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा, जो फाउंडेड है जॉन मैकनेल के द्वारा। भारत का एग्रीकल्चर ट्रेड 2020-21 के दौरान इंक्रीज हुआ है। एग्री एंड एलाइड कमोडिटीज का एक्सपोर्ट अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 के बीच में 18.49% इंक्रीज हुआ है। वीट के एक्सपोर्ट में ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिली है 727% की, और नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट भी 132% इंक्रीज हुआ है। जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट हैं उनका भी एक्सपोर्ट 26.51% इंक्रीज हुआ है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वार्मेस्ट डिकेड 2011 से लेकर 2020 को रिकॉर्ड किया गया है। 2020 को वन ऑफ द वार्मेस्ट ईयर घोषित किया गया है। ग्लोबल एवरेज की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 410 पार्ट पर मिलियन तक एक्सीड हुआ है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने फार्मर्स वेलफेयर के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इस प्रोजेक्ट का फोकस है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया जाए, स्पेशली पोस्ट हार्वेस्ट सीजन के दौरान स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स फार्मर्स को प्रोवाइड कराई जाए। ये प्रोजेक्ट भारत के 6 राज्यों के 100 विलेज में लॉन्च किया गया है। 6 राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। फार्मर्स के ट्रेड को एक्वाकल्चर में बढ़ाने के लिए श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका नाम है ई-शांता। इस पोर्टल के थ्रू फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल कर सकेंगे और ये एक ब्रिज क्रिएट करेगा फार्मर्स और बायर के बीच में। इस पोर्टल का उद्देश्य है कि कंप्लीटली मिडिल मैन को एलिमिनेट किया जाए फार्मर्स और बायर के बीच से। इस पोर्टल को 6 अलग अलग भाषाओं में लॉन्च किया गया है, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, हिंदी, उड़िया और बंगाली में। द फिशिंग इन इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू 1.07% ऑफ टोटल GDP। जो टोटल GDP है हमारे देश का, उसमें फिशिंग सेक्टर 1.075% तक कंट्रीब्यूट करता है। 2021 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट रिलीज की गई है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस साल इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट को थीम बेस्ड रिलीज किया है। थीम का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19। एस्पिरेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थीम याद रखनी है और रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की जाती है ये याद रखना है। AI फॉर एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्रीकल्चर हैकथन के लिए शुरू किया गया है गूगल, माईजीओवी और HUL के द्वारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जाए। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था वर्ल्ड वाटर डे के दिन। एस्पिरेंट्स आइए जानते हैं हैकथन क्या होता है। ये एक इवेंट होता है जो किसी टेक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होस्ट किया जाता है। इसमें प्रोग्रामर एक साथ आकर किसी प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करते हैं। एक रिपोर्ट है मोर देन 80% ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में 80% से ज़्यादा फ्रेश वाटर यूज किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। इसका उद्देश्य है कि जो आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट हैं और उसके एलाइड डिसिप्लिन है, उससे जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, उनको वेटनरी साइंस में इंट्रोड्यूस किया जाए। मधुक्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर को लॉन्च किया गया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। मधुक्रांति पोर्टल एक इनिशिएटिव है नेशनल बी बोर्ड का और यह ऑपरेट किया जाता है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंतर्गत। इस प्रोजेक्ट के लिए एक MOU साइन किया गया था
नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच में। इस प्रोजेक्ट को, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए जो भी टेक्निकल या फिर बैंकिंग सपोर्ट होगा वो इंडियन बैंक के द्वारा दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हनी की क्वालिटी और हनी के सोर्स को भी चेक किया जाएगा। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है लॉन्च डे की। पीएमएफएमई स्कीम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। पीएमएफएमई प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2020-21 से लेकर 2024-25 के बीच में। इस योजना के लिए आउटले है 10,000 करोड़ रुपीस का। पीएमएफएमई स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट के द्वारा। भारत और इटली की पार्टनरशिप के साथ भारत में एक मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया है जिसमें फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी इन्वॉल्व हैं। ये लॉन्च हुआ था 17 अप्रैल 2021 को। इट इज़ द फर्स्ट इटालियन इंडियन फूड पार्क प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर के बीच में इंटरेक्शन को डेवलप करना। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्पेशल पर्पज व्हीकल के द्वारा। प्लांट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए सिंगापुर के वैज्ञानिकों के द्वारा एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। इसका नाम है रोबो प्लांट। ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी प्लांट को कंट्रोल करने में, और प्लांट को कंट्रोल किया जाएगा स्मार्टफोन के एप्लीकेशन के द्वारा। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि फ्यूचर में प्लांट्स के डिजीज को भी डिटेक्ट किया जा सकेगा। इससे फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। एस्पिरेंट्स, सिंपली आपको टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना है और किस देश के वैज्ञानिकों ने इसे डेवलप किया है ये याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ऑफ इजराइल ने हाल ही में अनाउंस किया है एक नेशनल प्लान, और इस प्लान के अंतर्गत जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है 2050 तक उसे 80% तक रिड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका दूसरा उद्देश्य है कि जितने भी कोल फायर्ड पावर प्लांट हैं उन्हें 2025 तक बंद कर दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने हाल ही में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के 40,491 हेक्टेयर लैंड को सर्टिफाइड किया है एज ए ऑर्गेनिक लैंड, और ये सर्टिफिकेशन प्रूव किया गया है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो फार्मर्स हैं उनके खातों में डायरेक्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पेमेंट को डिपॉजिट किया जाए और मिडिल मैन को रिमूव किया जाए। वर्तमान में जो अड़ती हैं जिनको कमीशन एजेंट कहते हैं वे पेमेंट को अपने अकाउंट में लेते हैं और फिर फार्मर्स को उसे चेक के माध्यम से पे किया जाता है। ऐसे अड़तिए जो फार्मर से क्रॉप को लेकर प्रिक्योर करते हैं और गवर्नमेंट एजेंसी तक क्रॉप को पहुंचाते हैं, उनको 2.5% का कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है। भारत का पहला फॉर्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के कोटपुतली तहसील में, और इस पावर प्लांट की प्रोडक्शन क्षमता है 17 लाख यूनिट पर ईयर। एस्पिरेंट्स, 17 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर इस पावर प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस की जाएगी। इस प्रोजेक्ट को 3.50 एकड़ लैंड में इस्टेब्लिश किया जा चुका है, और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव को लॉन्च किया गया है ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ट्राइबल विलेज में उपस्थित जितने भी बंधन विकास केंद्र हैं उनको एक्टिवेट किया जाए। द मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मपेडा के द्वारा एक सर्टिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सफारी। ये एक एंटीबायोटिक फ्री सर्टिफिकेशन है एक्वाकल्चर के लिए। इस पूरे प्रोसेस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि 100% हेल्दी प्रोडक्ट प्राप्त किया जा सके और एक्सपोर्ट को भी बूस्ट किया जा सके। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई को। 14वें वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। 2021 में इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए थीम निर्धारित की गई, रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी थ्रू एग्री टूरिज्म। इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है 2005 से। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोयाबीन की एक नई वैरायटी डेवलप की गई है, इसका नाम है MACS 1407। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिलकर इस वैरायटी को डेवलप किया है। वैरायटी के सीड में 41% प्रोटीन,
और 19.81% ऑयल पाया जाता है। ये वैरायटी लीफ माइनर, लीफ रोलर, ग्राइडल वेटल, स्टेम फ्लाई, वाइट फ्लाई, एफिड और डिफोलिएटर्स के लिए एक गुड रेसिस्टेंट मानी जा रही है। वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 20 मई को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों में बीज की इंपॉर्टेंस को लेकर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। 2021 में वर्ल्ड बी डे की थीम थी लेट्स बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। आपको थीम याद रखनी है। बी कीपिंग को एपीकल्चर, एपेरी या फिर बी यार्ड नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे या लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। इसको पॉपुलरली मे डे नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह मई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसको मे डे भी कहते हैं। फर्स्ट टाइम लेबर डे इंडिया में होस्ट किया गया था लेबर किसान पार्टी मद्रास के द्वारा 1923 में। 2021 में इस दिन के लिए कोई थीम निर्धारित नहीं की गई है। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है बाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल लर्निंग के साथ। इस एमओयू को साइन करने का उद्देश्य है कि एआई बेस्ड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को फार्मर्स को प्रोवाइड कराया जाए। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी पॉसिबल इन्फेस्टेशन ऑफ पिंक वॉल वर्म इन कॉटन फील्ड। कॉटन फील्ड में अटैक करने वाले पिंक वॉल वर्म के जो भी इन्फेस्टेशन की पॉसिबिलिटी है उसकी सूचना प्रोवाइड कराई जाए। ये टेक्नोलॉजी किसानों को पहले से ज़्यादा एम्पावर करेगी, पहले से ज़्यादा समर्थवान बनाएगी। डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिलीज किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस रिलीज के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का टेम्परेचर जो पहले निर्धारित किया गया था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, लेकिन अगले 5 वर्षों में 2021 से 2025 के बीच में ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा बढ़ने के चांस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है, डिकेडल क्लाइमेट अपडेट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने स्मार्ट किचन स्कीम अनाउंस की है और ये योजना लॉन्च की जाएगी 10 जुलाई 2021 को। राज्य की महिलाओं के वर्कलोड को कम करने के लिए उनको लोन प्रोवाइड कराया जा सकेगा, जिससे वे अपने किचन को रिफर्बिश कर सकेंगी, किचन का नवीनीकरण करवा सकेंगी। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, रसिया ने कोविड-19 वैक्सीन को एनिमल्स के लिए प्रोड्यूस किया है। वैक्सीन का नाम है कार्निवास CoV। इसको रजिस्टर्ड करवाया गया है मार्च में और वैक्सीन का टेस्ट किया गया है डॉग्स पे, कैट पे और फॉक्सेस पे। इसके टेस्ट के बाद देखा गया कि इन एनिमल्स में एंटीबॉडी जनरेट हो रही है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है, वैक्सीन का नाम कार्निवास CoV और किस देश ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत PLI स्कीम को, प्रोडक्शन लिंक स्कीम को फूड प्रोसेसिंग के लिए अप्रूवल दे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस योजना के लिए आउटले है 10,900 करोड़ 10,900 करोड़ रुपए। योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2020-21 से लेकर 2026-27 के बीच में। जो भी वॉलेंटियर योजना के ऑब्जेक्टिव को पढ़ना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके वो पढ़ सकते हैं। सिकाडस विश्व का सबसे लंबा लिविंग इंसेक्ट है। इसमें पंख पाए जाते हैं और इसकी आंखें रेड कलर की होती हैं। यहाँ देखेंगे आप, ये सिकाडस है और ये इसके पंख और ये है इसकी लाल रंग की आंख। अंडरग्राउंड ये रूट फीड करता है, रूट को फीड करके अंडरग्राउंड ये सर्वाइव करता है। 12 से 17 वर्षों में एक बार इमर्ज होता है। 2004 के बाद पूरे मिड अटलांटिक में सिकाडस का एक ग्रुप प्रेडिक्ट किया गया है और इसे नाम दिया गया है ब्रूड एक्स सिकाडस का। स्टूडेंट्स, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। केरल राज्य के बाद ये दूसरा राज्य है जिसने ग्लाइफोसेट को कंप्लीटली बैन किया है। इस बैन के पीछे की ये पूरी कहानी है। जो भी वॉलंटियर पढ़ना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके वो इसे पढ़ सकते हैं। फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज किया गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और अनाउंस किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अप्रैल 2021 में। 2014 मई 2014 के बाद FPI का ये हाईएस्ट लेवल देखने को मिला है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फूड प्राइस इंडेक्स होता क्या है। फूड कमोडिटीज के इंटरनेशनल प्राइस का मंथली चेंज और उसका मेजरमेंट ही फूड प्राइस इंडेक्स कहलाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है सीरियल का जो 1.2% इंक्रीज हुआ है, डेयरी का 1.2% इंक्रीज हुआ है और शुगर प्राइस 60% इंक्रीज हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अनाउंस किया है कि समर क्रॉप का एरिया 2020 की तुलना में 21.58% इंक्रीज हुआ है। समर क्रॉप को जायद क्रॉप भी बोलते हैं और इसे मार्च से जून के बीच में उगाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 2250 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। इसका उद्देश्य है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाए। इस मिशन के अंतर्गत वेजिटेबल, फ्रूट, ट्यूबर क्रॉप, रूट्स, फ्लावर, बम्बू, कोकोआ, कोकोनट, स्पाइनच, एरोमेटिक प्लांट और कैस्यू आते हैं। इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा। नेशनल बम्बू मिशन ने हाल ही में डोमेस्टिक अगरबत्ती इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से अगरबत्ती प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जैसे डेटा कलेक्ट किए जाएंगे। ये सिस्टम प्रोडक्शन यूनिट और अगरबत्ती इंडस्ट्री के बीच में एज ए इंटरमीडिएटरी एक्ट करेगा। इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन गैप को भी फिल करने में मदद मिलेगी। इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21 मई को, और ये सेलिब्रेशन होता है यूनाइटेड नेशंस एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2005 से 2005 से जो विश्व की मेजर टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट कर रही हैं। 2021 में इंटरनेशनल टी डे की थीम थी टी एंड फेयर ट्रेड। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने मिलकर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर को लॉन्च किया है। ये महाराष्ट्र राज्य के एग्रीकल्चर और फूड एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में मदद करेगा। ये सेंटर एक्ट करेगा एज ए वन स्टॉप शॉप। वन स्टॉप शॉप का मतलब एक ही छत के नीचे जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल होगी। ये सेंटर उन सभी लोगों के लिए है जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड टर्टल डे हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 23 मई को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके टर्टल एंड टर्टॉइस और उनके हैबिटेट के बारे में। इस दिन को सन 2000 से सेलिब्रेट किया जा रहा है अमेरिकन टर्टॉइस रेस्क्यू के द्वारा। 2021 में वर्ल्ड टर्टल डे की थीम थी टर्टल रॉक्स। एग्रीकल्चर कॉपरेशन को इन्हांस करने के लिए 3 वर्षों का ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम साइन किया गया है इंडिया और इजराइल के द्वारा, और ये प्रोग्राम चलता रहेगा 2023 तक। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं, जिनका उद्देश्य है कि इंडियन फार्मर्स को इजरायली फार्म और वाटर टेक्नोलॉजी से अवेयर कराया जाए। एक मॉडल इकोसिस्टम भी तैयार किया जाएगा जिसका नाम होगा विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि इंडिया के फार्मर्स हैं उनका लाइवलीहुड और उनकी नेट इनकम इंक्रीज की जाए। मिजोरम और म्यांमार के कुछ पार्ट्स में अफ्रीकन वायलेट, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज को फाउंड किया गया है, और ये डिस्कवरी की है ट्रॉपिकल इकोलॉजी और इवोल्यूशन लैब ने, जो एक यूनिट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च का। IISER सिचुएटेड है भोपाल में, और उसने इस स्पीसीज को नाम दिया है डिडियामोकार्पस विकीफ्यूनकी। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। ये एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है और इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB के द्वारा। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है लॉन्च डे की। पायलट फेज में टोटल 53 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर में से इसे 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर में ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। वर्ल्ड बी डे के दिन एक ऑस्पिशियस कॉन्टेक्स्ट आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये लॉन्च हुआ था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, नई दिल्ली में। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एस्पिरेंट्स, उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।